खुद की संतान होना जीवन का बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन कभी इंसान इस आशीर्वाद से वंचित हो जाता है और बुढ़ापे में कोई विकल्प नहीं रह जाता और वह अपने रिश्तेदारों पर निर्भर रहता है या किसी को पालने के लिए गोद लेता है। लेकिन हर किसी के भाग्य में इस ढलती उम्र में देखभाल करने वाला नहीं होता। जीवन के अंतिम चरण में बच्चों के लिए सब कुछ न्योछावर करने के बाद पंचायत गनोटे निवासी 80 वर्षीय सीताराम की एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है, जिसे कुछ महीने पहले उनके भतीजे ने कथित तौर पर पीटा और अपने ही घर से बाहर निकाल दिया था और अब इस बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि क्रूर भतीजे ने संतराम की पूरी संपत्ति अपने नाम कर दी और उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दिया। सीताराम ने अपने भतीजे के खिलाफ थाना रामबन में शिकायत भी दर्ज कराई है। गौरतलब है कि इस बुजुर्ग के पास अब कुछ भी नहीं बचा और वह पिछले 2 सप्ताह से गंभीर हालत में जिला अस्पताल रामबन में भर्ती है। अकेले दिखे, मैंने इनको पूछा कि आपके साथ कौन है। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे मार के, उस टाइम इनको मार के निकाला हुआ था, किसी ने पहुंचाया था इनको हॉस्पिटल में। बस उस टाइम मैंने इनकी थोड़ी बहुत मतलब पैसे वैसे भी दिए इनको, क्योंकि मैं जम्मू जा रही थी उस टाइम, मम्मी को इधर से रेफर कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने इनको नंबर वगैरह दिए, इन्होंने 1-2 बार कॉल की। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई तो ये मुझे दिखे ही नहीं। फिर अब भी मैंने सिस्टर वगैरह को बोल के रखा हुआ था कि जब भी अगर आपको ये हॉस्पिटल में मिलेंगे या कहीं पे भी दिखेंगे मुझे कॉल कर देना। इन्होंने अब भी मुझे बताया, अभी कोई मतलब 5-6 दिन हो गए मुझे लगता है। तो तब इनकी कंडीशन इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब इनके साथ कोई है नहीं। टेस्ट वगैरह जो डॉक्टर देते हैं वो कोई इनके पास है नहीं करवाने वाला। तो अब जब मैं भी बीमार थी, उसके बाद जब मैंने यहाँ पे आई तो अभी मैंने करवाए हुए हैं, ECG वगैरह करवाए हैं और एक्सरा दिया हुआ है और 2-3 टेस्ट और थे इनके, वो करवाए हुए हैं। तो बस अभी मैं इसे इंसानियत के तौर पे ही कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे जब दिखा यहाँ पे कोई नहीं है। देखो अब हमारा भी एक टाइम आएगा, कब हर किसी को ज़रूरत होती है, किसी ना किसी, यही टाइम होता है जब इंसान को ज़रूरत होती है किसी की। अब इनके साथ यहाँ पे कोई है नहीं, कोई मतलब ज़रूरत तो है इनको, ताकि इनके लिए कोई दवाई शवाई कोई ला सके, खुद नहीं ये चल सकते हैं, कोई सांस फूलती है, एज भी है, अभी 80+ है ये। अध्यक्ष नगर परिषद रामबन सुनीता सुम्प्रिया ने प्रशासन से अपील की है कि रामबन में वृद्धाश्रम स्थापित किया जाए, ताकि बुढ़ापे में जिसका कोई सहारा न हो वो वृद्धाश्रम में सुकून के कुछ पल बिता सके। उन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले को देखने और गरीब वृद्ध को न्याय दिलाने की भी अपील की। एक लड़की आई मेरे पास, उसका नाम है प्रेनिका। वो उसकी सेवा करती थी। वो मेरे पास आई कि आंटी एक बुजुर्ग है संतराम और वो विनोद का है, तो उसका कोई भी फैमिली का नहीं है, तो वो अपने भाई के लड़के के पास रहता है। तो उसने जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको लिखकर दे दी और उसने उसको मारा और निकाल दिया घर से। ये कोई 6 महीने की बात है। उसके बाद मैं और मेरी निशा मैडम और जितनी भी मतलब मैडमें थी, रीना देवी, हम सभी लेडीज इकट्ठी होकर कल हॉस्पिटल में मैंने विजिट किया। तो उधर उस बुज़ुर्ग को देखा कि वो बुज़ुर्ग रो रहा था। तो मैंने उसको कहा, भाई क्यों रोते हो? कहता मेरा कोई नहीं है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम है। उसको बाथरूम भी मतलब कपड़ों में ही निकल जाता है। तो सर मैंने उसके बाद ये किया कि मैं डॉक्टरों के पास गई, डॉक्टर पंता जी जो फिजिशियन हैं उनके पास गई। उन्होंने कहा ये मेरा ट्रीटमेंट है, इसको मैंने टेस्ट करने के लिए दिए हैं, तो इसका अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ। तो जो प्रेनिका है और निशा मैडम है, हम तीनों आज गए, उसके सारे टेस्ट कराए, ECG कराया, एक्सरे कराया और ब्लड टेस्ट करने के लिए दिया। फिर उसके बाद मैं फिजिशियन के पास गई, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि ये बुज़ुर्ग है, इसको अभी छुट्टी नहीं देना, ये बेचारा कहाँ जाएगा, इसको कौन देखेगा। और मैं कहती हूँ कि अस्पताल में जितना भी स्टाफ है वो उसकी बड़ी केयर करता है, नर्सें बड़ी केयर करती हैं, दवाई देती हैं। ये कहना चाहती हूँ DC साहब को भी और अपने CMO सुप्रिटेंडेंट और LG साहब को, गवर्नमेंट को यही कहना चाहती हूँ कि जो बुज़ुर्ग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है उनका अरेंजमेंट किया जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बसर करें। सोशल वेलफेयर के उनको राहुल साहब जी को फ़ोन किया। मैंने कहा आप बुज़ुर्गों के लिए आश्रम खोल रहे थे, वो कब खोलना है? तो उन्होंने कहा मैंने DC साहब से बात की है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो एंडिंग अप्रैल में पैसा आएगा तो DC साहब से लिखाएंगे तो इनका अरेंजमेंट करेंगे। सर DC साहब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 90 साल के बुज़ुर्ग 2 हैं हॉस्पिटल में, वो बड़े परेशान हैं और डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि हम कितनी देर हॉस्पिटल में रख सकते हैं। मैं अपने LG साहब और DC साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इनका अरेंजमेंट किया जाए। जय हिंद, जय भारत।